ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब जानते हैं कि फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है। देखो द वर्ड कहाँ पे ऐड होता है, आप सभी ने टेंस देखे होंगे। द का मतलब होता है ओनली वन, कोई ऐसी चीज जो दूसरी कहीं और नहीं है। तो फॉरएवर क्या है, एक ऐसी कंपनी है जिसने एलोवेरा के नाम पे अपना नाम बना लिया, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता। और एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ आपको, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब में 60% जो कमर्शियल खेती होती है एलोवेरा की, वो हम कर रहे हैं। बस इस एक ही पॉइंट से आइडिया लगा लो कि अगर 60% जितनी भी कमर्शियल खेती हम खुद कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी डिमांड है। वो खेती किसके लिए हो रही है? एलोवेरा बनाने के लिए, कस्टमर की डिमांड के लिए, है ना। इतना एलोवेरा हम प्रोड्यूस करते हैं, अब सोच के देखो, वो एलोवेरा की डिमांड है तभी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसलिए फॉरएवर नंबर वन है। मार्केट में लाखों करोड़ों कंपनीज हैं, बट हमारा एलोवेरा यूनिक क्यों है, स्पेशल क्यों है, अच्छा क्यों है, उससे हम समझेंगे। उससे पहले कुछ चीजें समझनी बड़ी जरूरी हैं। देखो, हम यंग हैं, याद रखना, कहते हैं यंग एज में ना जोश बहुत होता है, हमारे अंदर जोश बहुत है, और हम परवाह नहीं करते। अगर हमारे अंदर कोई इवन वैसे तो हम फील होगा ही नहीं, हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं, हमारा जो खान पान है, आज का जो लाइफस्टाइल है, आप जानते हो आज का लाइफस्टाइल क्या है। आज के लाइफस्टाइल के अंदर हम फास्ट फूड ऐड कर चुके हैं। मानो ना मानो, आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ फास्ट फूड ऐड कर रहे हो, जो लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है। आप हर टाइप का खाना खाते हो, इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो, प्रिजर्वेटिव खाना खा रहे हो, सिंथेटिक चीजें भी जा रही हैं, पैकेजिंग फूड हम अपनी लाइफ में ऐड कर चुके हैं, और बहुत सारे केमिकल से भी घिरे हुए हैं। मानो, जब आप सुबह टूथपेस्ट करते हो, उसमें भी केमिकल्स हैं। दूध ले रहे हैं पैकेट वाला, उसमें भी केमिकल्स हैं। पनीर भी केमिकल वाला है। चाय पत्ती केमिकल वाली है। शैम्पू है, वो भी केमिकल्स वाले हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ना, हम केमिकल्स में भी घिरे हो गए हैं। और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसे मैं कहता हूँ बैड ईटिंग लाइफस्टाइल। बैड ईटिंग लाइफस्टाइल क्या मतलब? कि हमारे खाने का तरीका हमें नहीं पता। एक टाइम था, अगर आप आज भी बात करो, जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा थे, उनकी आज भी एज अच्छी थी, और वो एक्सपायर अच्छी एज में हुए हैं, और वो हेल्दी भी थे। वो बहुत टाइम काम करते थे, खेतों में काम करते थे। उनके अंदर ओबेसिटी नहीं थी, डायबिटीज, ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं ना, बेसिक प्रॉब्लम होती है, वो नहीं थी उनके अंदर। ऐसा क्यों? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी जो डाइट थी, उनका जो खाने का लाइफस्टाइल था, जिसे मैं कहता हूँ गुड ईटिंग लाइफस्टाइल। उन्हें पता है कब खाना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है। और खाने के बाद हार्ड वर्क, यानी कि वो मेहनत करते थे जिससे खाना पचता था। पर आज अगर आप चेक करोगे, उस टाइम और आज के टाइम के अंदर डिफरेंस चेक करोगे ना, तो बहुत मेजर डिफरेंस आ चुका है। आप सोच के देखो, हम मोस्ट ऑफ जो हम काम करते हैं, हमारा फिजिकल एफर्ट कम होता है, मेंटली एफर्ट ज्यादा होता है। हम लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे काम कर रहे हैं, या चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं। बैठे बैठे ही हम खा रहे हैं, और खाना क्या खा रहे हैं, आप सभी को पता है, मैदे वाला। चाहे वो पिज्जा है, बर्गर है, या फ्राइज है, बहुत कुछ खा रहे हैं। तो सोच के देखो, एक तो ऊपर से हम ऐसा खाना खाते हैं, इतना ज्यादा फैटी खाना खाते हैं, और ऊपर से हम सारा दिन बैठे रहते हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो हो गया, और होगा क्या? धीरे 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 1 साल, 2 साल, 5 साल, आपकी जो बॉडी है ना, बीमारियों का घर बन जाता है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पुराने टाइम और आज के टाइम में। और हमें कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आज हम किसी भी तरीके का काम करते हैं, तो हम हमें अपनी बॉडी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलो, मैं टॉपिक से हटता नहीं हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। जिनकी मैं आप पिक देख रहे हो 50 में, इन्हें हिप्पोक्रेटस कहा जाता है। ये ग्रीक डॉक्टर भी कहा जाता है, आप कह सकते हो उस टाइम के डॉक्टर कह सकते हो। कहते हैं भी मेडिकल साइंस यहीं से इन्वेंट हुई थी। अब इनकी बड़ी अच्छी कोटेशन थी, इन्होंने कहा था कि जो हमारा खाना है ना, खाना जो हम रोज खाना खाते हैं, वही हमारी मेडिसिन है। अगर खाना अच्छा है, तो हमें बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप ही बीमारियों से लड़ सकती है। ठीक है। नेचर जो है, कुदरत है, नेचर अपने आप में हीलर है, हर तरीके की बीमारी का हीलर है। अब नेचर क्या है? नेचर ने हमें नेचुरल चीजें दी हैं, जो हम खाना खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, जो भी नेचुरल चीजें, नेचुरल सोर्सेस हैं जो हमें मिले हुए हैं, वो अपने आप में हीलर हैं, हर तरीके की बीमारी को हील कर सकते हैं। पर अपने आप से पूछो, क्या हम नेचर के करीब हैं? नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम समझते हैं। देखिए, एक ऐसा प्लांट हो गया जो नेचर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, भगवान ने बनाया, आप कोई भी वर्डिंग कह सकते हो, ठीक है, यूनिवर्स ने बना दिया। एक ऐसा प्लांट जो हजारों सालों से यूज हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानों की, कह सकते हैं भी, उस इंसानों से यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। हिस्ट्री कहती है
कि सिकंदर राजा, ठीक है, आप जानते हो कि सिकंदर के बारे में, उन्होंने एलोवेरा को, एक एलोवेरा का बड़ा अच्छा टापू था, उसे जीतने के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। अब आप सोचो कि सर ये इतना क्या इंपॉर्टेंट था कि उसकी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। देखो दोस्तों, पुराना टाइम बहुत अच्छा था, खाना पीना अच्छा था, सब कुछ ठीक था, पर उस टाइम लोगों को ये भी पता था कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है कि इसे अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर जख्म है, इंजरी है, वो बहुत जल्दी हील होती है। तो उस टाइम सिकंदर को पता था कि अगर ये एलो प्लांट मुझे मिल जाता है तो मेरी जो आर्मी है वो जल्दी सही हो जाएगी, जल्दी ट्रीट हो जाएगी, जिससे मैं जल्दी फाइट कर सकता हूँ। तो इसके लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इट्स हिस्ट्री बताती है। क्लियोपेट्रा विश्व सुंदरी कही जाती है, कहते हैं वो बहुत सुंदर थी, एंटी एजिंग स्किन थी, कि बहुत ओल्ड एज होने के बाद पर भी वो यंग दिखती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मोस्ट ऑफ डाइट जब देखी गई ना, तो वो एलोवेरा थी। खाना एलोवेरा, पीना एलोवेरा, नहाना भी एलोवेरा। अब यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि जो एलोवेरा होता है ना वो एंटी एजिंग होता है। अगर एलोवेरा को आप स्किन पे लगाते हो या एलोवेरा को पीते ही हो, अब सोच के देख रहा है, बड़ी बेसिक सी बात है। एलोवेरा बाहर जो आप स्किन देखते हो ना, जिसे हार्ड स्किन कहते हैं, अगर एलोवेरा को बाहर की स्किन पे लगातार लगाते रहते हो तो आपकी स्किन एंटी एजिंग होती है। इसका मतलब होता है कि एलोवेरा आपकी स्किन के अंदर जाके वहां के जो सेल होते हैं ना, उन्हें हेल्दी करेगा, उन्हें रिपेयर करेगा। अब सोच के देखो, अगर मैं अंदर की बात करता हूँ, तो अंदर ये फूड पाइप भी स्किन की बनी हुई है, लीवर भी स्किन का है, आंतें भी स्किन की हैं, हार्ट भी स्किन का है, जितने भी ऑर्गन स्किन के हैं। जो वो एलोवेरा बाहर की हार्ड स्किन साफ कर सकता है, अच्छा कर सकता है, हील कर सकता है, तो जब एलोवेरा अंदर जाएगा, अंदर की सॉफ्ट स्किन पे एलोवेरा जाएगा, तो अंदर के ऑर्गन्स कैसे होंगे, वो कितने जिंदा हो जाएंगे, उनमें कितनी जान आ जाएगी। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। 4,000 साल पुराना इतिहास है हमारे एलोवेरा का। बेसिक है, साइंस क्या है इसके पीछे, ये किस तरीके से काम करता है। देखो दोस्त, हम डॉक्टर नहीं है, एक चीज समझ नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो सोच रहे होंगे सर ये बड़ा टिपिकल सा है, हम तो सर अलग फील्ड से हैं, हमारा तो लेना देना नहीं है इस चीज से, सर ये तो डॉक्टरी नॉलेज लगती है। दोस्त, ना मैं डॉक्टर हूँ ना आपको डॉक्टर बनना है। बस इतना समझ लो, शरीर हमारा है, बॉडी हमारी है, और ये प्रीसियस है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। हमें यही समझना है ये कैसे काम करती है और किस तरीके से हम इसे हेल्दी रख सकते हैं। देखो, लाइफ में सबसे बड़ा सीक्रेट सीख सकते हो। अगर आपको कोई कहे ना सीक्रेट बताना है, एक तरफ कहोगे ठीक है जी, बहुत अमीरी चाहिए, खजाने चाहिए, और वो बंदा कहे कि भाई तेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी पर तेरे को खजाना मिल जाएगा, तो उस पैसे को मतलब नहीं है। और एक तरफ ये कहा जाए कि तेरे को हेल्थ मिलेगी, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो आप हेल्थ को चूज करोगे। ऐसा क्यों? अगर आपकी बॉडी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे को ये चीज समझ आ गई थी कि मैं किसी फील्ड में रहूंगा, मैं पैसा कमा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पर मुझे हेल्दी रहना कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। आज आपको ये समझना है, पहले मैं सीखूंगा कि मुझे हेल्दी कैसे रहना। सेकंड, मैं ये समझूंगा कि मेरी फैमिली में मम्मी पापा सिस्टर बच्चे सब हैं, मैं उन्हें भी सिखाऊंगा हेल्दी कैसे रहना। आज के टाइम में अगर हर एक बच्चा अपनी फैमिली और अपने आप की जिम्मेदारी उठा ले, तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा एक टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं लोगों को हेल्दी रखने का। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार बीमार होते क्यों है, हमारी बॉडी में बीमारियां आती क्यों हैं, हम क्यों बीमार हो जाते हैं, हम क्यों वीक हो जाते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, डॉक्टर और साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% जो बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी पेट से शुरू होती हैं। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, आप जो भी खाते हो हमारे पेट में जाता है। 90% प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई? पेट से शुरू हुई है। अब जो मैंने खाया पेट में गया। अब पेट में क्या होता है? पेट में होती है छोटी आंत, बड़ी आंत, आप सभी ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ स्लाइड पे चेक करो, ये छोटी आंत है, और आंत का काम होता है आपने जो भी खाया उसे अब्जॉर्ब करना। अब्जॉर्ब करने का मतलब होता है पचाना। अगर मैंने आज रोटी खाई है, मैंने दूध पिया है, जो कुछ भी है ना, वो मेरी आंत में जाएगा, और आंत क्या करेगी? उसे एब्जॉर्ब करेगी, पचाएगी, और पचाने के बाद जो भी खाने के अंदर जरूरी न्यूट्रिशन होता है उसे बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। सपोज दैट मैंने दूध पिया है, दूध में से कैल्शियम निकाल के मेरी आंत हड्डियों तक पहुंचा देगी, ठीक है। और मान के चलते हैं मैंने गाजर का जूस पिया है, तो गाजर के जूस में कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए निकाल के मेरी आंखों तक पहुंचा देगी, ठीक है। तो ये काम होता है आंत का।
आंत का इतना ही काम है, जो खाना खाया उसमें से अच्छी न्यूट्रिशन को निकाल के बॉडी में ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है नीचे, और आपने देखा होगा वहां पे ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन होता है, जिसे मैं गंदगी कहता हूँ। अब ये गंदगी कहाँ से आई समझा चुका हूँ। आज हमारा बैड ईटिंग लाइफस्टाइल है, हम केमिकल वर्ल्ड में रहते हैं, जाने अनजाने हमारी बॉडी में लगातार रोज पता नहीं कितने को फ्री रेडिकल्स, कितना टॉक्सिन, कितने पेस्टिसाइड बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता। अगर जस्ट आइडिया लेना है ना, मैं, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। कई बार ना हम खुद कई चीजों के आलस कर देते हैं। अगर हमारी खुद की बात आती है, हम कई बार ना, मैंने बहुत बार नोट करा है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, कई बार थोड़ा सा आलस करना होता है। अभी मैं अभी हाथ धो के आया हूँ, फिर दोबारा सोच रहा हूँ यार हाथ धोना है, कई बार आलस कर देते हैं, हम खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर बात थी। पर याद रखना, जितना पैकेजिंग फूड बन रहा है, हमें नहीं पता कैसे बन रहा है। जो भी पैकेजिंग फूड आपके पास आ रहा है, आप टमाटो देखते हो, आपको क्या पता वो उसमें टमाटोज हैं कैसे कैसे हैं। मेरे पास एक वीडियोस आई थी, पता नहीं कितने सड़े गले सारे टमाटोज हैं, मिक्सअप हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा, प्रिजर्वेटिव ऐड हो जाएंगे। पीछे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं, जिस हाथ से वो मसाला रगड़ रहे होते हैं, उसी हाथ से बड़े हाइजीन करके ना, आपको आइडिया है, कोई भी पर्सन आपको लगता है कि सैनिटाइजर यूज करके, ग्लव्स चढ़वा के अच्छे तरीके से खाना पैक कर रहा है? आपको नहीं पता लगता पीछे क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी फैक्ट्रीज को अपना सामान देती हैं पैक करने के लिए, और इतना थर्ड क्लास लेवल पे खाने को बनाया जाता है, पैक किया जाता है। और हमारे इंडिया में बहुत कुछ चलता है, सिर्फ नाम का एक सर्टिफिकेट चाहिए, खाने की पैकिंग अच्छी कर दो, अंदर क्या है कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेवल हमने मेंटेन करे हुए हैं। तो अब ना ये हमारे हालात हैं, ऐसा स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करा है, और हम जो बाहर रह रहे हैं रोज ऐसे खाने के टच में हैं, तो हमारी आंतों के अंदर कितनी गंदगी रोज डिपॉजिट हो रही है। ऊपर से अगर मैं बात करता हूँ, मैं गांव से हूँ, खेती बाड़ी हम करते हैं। तो खेती बाड़ी अगर बात करता हूँ, गेहूं इस बार बो के आए थे, लास्ट जो सीजन की बात करते हैं। तो जब गेहूं बोई थी ना, एक किसान है, वो अपने लिए भी जो अनाज उगा रहा है उसमें मजबूर है यूरिया डालने के लिए, पेस्टिसाइड डालने के लिए। जब हमने गेहूं बोई, उसमें सुपर डीएपी सब डाला बोते समय, उसके बाद उस पे कई तरीके के पेस्टिसाइड यूज किए गए। अब एक किसान है जो खुद अनाज उगाता है, उसे खुद पता है कि जो उसके सब्जी बन रही है घर पे वो सही नहीं है, जो दाल बन रही है वो सही नहीं है, जो दूध आ रहा है वो सही नहीं है। तो जो वहां से निकल के आपके पास प्रोसेस होके पहुंच रहा है, उसमें कितनी मिलावट है जस्ट सोच के देखो। हमारे खेत से निकली हुई सब्जी, हमें पता है वो प्योर नहीं है, और जब वो आपके पास मार्केट में 10 दिन बाद पहुंचती है, 5 दिन बाद पहुंचती है, तो आप सोच के देखो उसमें कितनी मिलावट हो। यहाँ तो ये बात है कि सर हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, जहां पे इतनी दुनिया खा रही है हम भी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, खाना, पानी, और क्या चाहिए, हवा चाहिए। हवा ठीक है, देख ही रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड की टॉप 100 सिटीज के अंदर जयपुर सिटी आती है पॉल्यूशन के मामले में, वर्ल्ड की। इतना पोल्यूशन है जो डेली हमारे फेफड़े सब कर रहे हैं। फेफड़ों के अंदर पता नहीं कितनी लेड जा रही है, आपको आइडिया भी नहीं है। इस टाइम भी हम सांस ले रहे हैं, लेड जा रही है, जितने फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं। पानी की बात करो, हमारे पानी में नीचे इतना फ्लोराइड है ना, जो हड्डियों को कम कर रहा है, कैंसर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद खाने पे आ जाओ, मैंने बता ही दिया। अब आप मुझे बताओ, खाना सही कर लोगे, पानी साफ कर लोगे, या हवा साफ कर लोगे? हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। पर एक चीज हो सकती है कि जो गंदगी हमारी आंतों के अंदर जमा हो गई ना, जो गंद है, जो आगे चल के कैंसर बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, इंफेक्शन बन जाएंगे। आज यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग एज में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बॉडी के अंदर। तो थोड़ा आइडिया लेके देखो, अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है। सब समझते हैं। आज आप किसी से बात करके देखो, वो कहेगा योगा बहुत अच्छी बात है, वॉक करना बहुत अच्छी बात है, अच्छी डाइटिंग बहुत अच्छी बात है। फॉलो कौन कर रहा है, कर कौन रहा है? आप में से कितने लोग श्योर हैं? बुरा मत मानना, मैं ये कहना नहीं चाहता। अगर हमारे एक पड़ोसी के घर में डायबिटीज है, पड़ोसी के घर में कैंसर है, पड़ोसी के घर पे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो हमारे मम्मी पापा भी वैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो अलग से नहीं कुछ ले रहे। तो ना भगवान ना करे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बॉडी में आती है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है अपनी मम्मी को हेल्दी रखने, फिट रखने के लिए। जहां आपको ये लगता है कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बॉडी है, हार्ट है, कोई बात नहीं सर, खराब हो जाएगा दोबारा लगा लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है। भी अमेजोन से ऑर्डर कर लेंगे, सस्ते में मिल जाएगा 70% ऑफ पे। हार्ट, है ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, हार्ट भी ऑनलाइन मिल जाएगा, लीवर भी ऑनलाइन मिल जाएगा। अरे थोड़ा सोचो यार, ये जो ऑर्गन्स भगवान ने दे दिए ना हमारे, ये दोबारा नहीं मिलने, कितना मर्जी जोर लगा लो। ये लीवर एक ही है, अगर किसी को वहम है सर इस जन्म में ट्रायल लेते हैं, अगला जन्म ले लेंगे, तो फिर वो आपकी तसल्ली है, अपने हिसाब से देख लो। मेरे को तो इतना ही पता है, यही स्वर्ग है यही नरक है, ये होगी एज इतना। अब मेरे को समझना है मेरी बॉडी को मुझे निरोगी कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रखना है, लीवर को मैं किस तरीके से हेल्दी रखूं, हार्ट को कैसे हेल्दी रखूं, अंतों को कैसे साफ रखूं, इतना सा सीखना है यार। ये खरबों की बॉडी को मैं हेल्दी रखना सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं, यही हमारा बिजनेस है, इससे ऊपर हमें कहीं नहीं जाना, बस इतना ही काम है। और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए कि भाई अपने लिए रहना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एलोवेरा कैसे काम करता है, ध्यान देना। जो गंदगी हमारी आंतों के अंदर डिपॉजिट हो चुकी है, टॉक्सिन हमारी आंतों में डिपॉजिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनने वाली हैं, 90% बीमारियां यहीं से बनने वाली हैं। एलोवेरा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है, इसे मिराकल प्लांट कहा गया है। संतरे को कभी मिराकल नहीं कहा, एप्पल को कभी मिराकल नहीं कहा, साइंटिस्ट ऐसे किसी को मिराकल नहीं कहते, मिराकल मतलब जादुई चमत्कार। ऐसा पौधा है जो चमत्कारी रिजल्ट हमारी बॉडी में देता है। और जैसे ही एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हैं, हमारी आंतों में जो टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को एलोवेरा अपने साथ बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालता है। अगर एक इंसान 2-3 महीने लगातार प्योर एलोवेरा पीना स्टार्ट कर दे, तो उसकी आंतें डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं, साफ हो जाते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है जी। अब एलोवेरा जो हमारा है वर्ल्ड बेस्ट है, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एलो साइंस कौंसिल, IASC, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सर्टिफाइड है हमारा एलोवेरा, जिससे पता चलता है कि ये एलोवेरा वाकई हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करता है। देखिए, मार्केट में बहुत कंपनीज है, बहुत कुछ है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने एलोवेरा की बात करी है तो फॉरएवर का ही एलोवेरा मैं बात कर रहा हूँ, आप सर कह रहे हो क्यों एलोवेरा पीना है। मैं इतना कह रहा हूँ, अगर कोई भी एलोवेरा प्रोडक्ट लेना है ना, तो बस एक सील देखनी है, IASC, क्या वो एलोवेरा इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो जरूर पीजिए, अगर नहीं है तो बड़ा ध्यान रखना है। हर बंदा अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बोलता है, पर याद रखो, किसी प्रोडक्ट के अंदर जब 60-70% से ज्यादा एलोवेरा होता है, तभी वो प्रोडक्ट काम का होता है। 10-15% एलोवेरा ऐड करने से उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। सो हम बात करते हैं, हमारा स्टार प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट है, जिसने कई जिंदगियां बदल दी। इसी पीली बोतल ने मुझे 1.5 से लेके 2.25 लाख रुपए कमाने सिखाए हैं। इसी पीली बोतल ने पता नहीं कितने लोगों को गाड़ियां दिलवा दी। इसी बोतल ने कई लोगों की जिंदगियां बचा दी, इतनी अच्छी हेल्थ दी है। और ऊपर बड़ी अच्छी वर्डिंग लिखी है कि आपका पेट भी आपको थैंक यू बोलेगा जब आप अपनी अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ के अंदर एलोवेरा को ऐड कर लेते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है कि ना, जैसे बड़े, कई बार हम बड़े परेशान होते हैं यार, हेल्दी कैसे रहना। मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, उठे भगवान का नाम लिया, और सिंपली हम क्या करेंगे, मैं जाता हूँ फ्रिज में, फ्रिज से एलोवेरा निकालता हूँ और एलोवेरा पी लेता हूँ। उसके बाद ऐसा लगता है कि लो जी, पूरे दिन के सारे अमीनो एसिड, सारे मिनरल, सारे विटामिन मैंने अपनी आंतों में डाल लिए हैं, और वो एलोवेरा मेरी आंतों में जाके सफाई भी कर रहा है सुबह सुबह। और इतना सारा न्यूट्रिशन, लगभग 300 तरह का न्यूट्रिशन कंपाउंड मेरी बॉडी को ट्रांसफर हो गया। मैं ब्लेस्ड हो जाता हूँ, सुबह सुबह ब्लेस्ड हो जाता हूँ कि लो भी भगवान की कृपा हो गई। हम कितने लकी हैं कि लोगों को नसीब नहीं होती ऐसी चीजें, हमें नसीब हो रही, ठीक है ना। मैं अपने आप को बड़ा रिच फील करता हूँ कि यार मेरी औकात नहीं थी इतनी कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर सकूं, बट फॉरएवर ने हमारी औकात ऐसे बनाई है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लोकल हो गए, हमारी फैमिली के लिए लोकल हो गए, और हम थैंक्सफुल हैं भगवान के, ठीक है जी। और 99.7% प्योर इसके अंदर एलोवेरा है, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। ये सब अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। एलोवेरा की बहुत सारे बेनिफिट है, हालांकि एक बेसिक चीज बता दी मैंने कि बॉडी की सफाई करता है, क्लींजिंग करता है। जो एलोवेरा आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी फूड पाइप, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, सभी को क्लीन करेगा, सभी को नई जिंदगी देगा, सभी को एज देगा, बढ़ा देगा।
जिस हार्ट ने 50 साल में खत्म हो जाना है, 60 साल में खत्म हो जाना है, उसकी एज बढ़ाएगा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, हार्ट 50-60 में खत्म हो रहा है। जिस हार्ट ने 100 साल तक चलना था, 110 साल तक चलना था, वो 60 साल में खत्म हो जाता है। पर ये एलोवेरा क्या करेगा, उन्हें स्ट्रेंथ देगा, उन्हें एज देगा, ताकि वो आगे हमारे बढ़ते रहे। अब एलोवेरा की बहुत सारी बेनिफिट है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बॉडी के अंदर बहुत सारी जो अल्सर्स हैं, हील्स हैं, उन्हें हील करता है। ठीक है, एंड इनसाइड आउटसाइड दोनों तरीके से काम करता है बॉडी में। ठीक है जी। और हमारे अगर बात करता हूँ, मैंने पहले बता चुका हूँ, 60% कमर्शियल खेती हम कर रहे हैं पूरी दुनिया की। 7500 एकड़ जमीन है हमारी मैक्सिको और डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। ठीक है, और आप इतना आइडिया लगा सकते हैं, और फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में हमारा बहुत बड़ा काम है। ठीक है, हमारे एलो प्लांट्स का 50 मिलियन एलो प्लांट जो हमारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ टन CO2 क्लीन करते हैं इस धरती का, इस पृथ्वी का। ओजोन परत को बचा के रखने में बहुत बड़ा काम है। इसी वजह से हम एक ब्लू टिक अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर को इन्वायरमेंट की तरफ से, ये अपने आप बड़ी बात है। ठीक है, हम 1 घंटे में इतना एलोवेरा प्रोड्यूस करते हैं एक व्हेल मछली के वेट के बराबर, यानी कि 3500 किलोग्राम। मोटा मोटा आइडिया लगा लो कितना हो गया, 35 क्विंटल। 35 क्विंटल हो गया, 35 क्विंटल, यानी कि 3500 किलोग्राम एलोवेरा पर आवर 1 घंटे में प्रोड्यूस करते हैं। 24 घंटे कितना एलोवेरा प्रोड्यूस हो रहा है, और लगातार कितना एलोवेरा प्रोड्यूस हो रहा है। जस्ट आइडिया लीजिए कि लोग एलोवेरा किस तरीके से पसंद कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं क्या हमारे एरिया में कोई एलोवेरा लेगा, पर मैं कह रहा हूं इतना एलोवेरा लगातार बन रहा है कि कंपनी सोच रही है कि आने वाले टाइम में हम एलोवेरा पूरा किस तरीके से करेंगे। उन्हें पता, डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जिसे पता लग रहा है फॉरएवर का एलोवेरा, वो उसका मुरीद होता जा रहा है, फैन होता जा रहा है, बिकॉज हमारे एलोवेरा में बहुत पावर है, जिंदगियां दे रहा है। और आज के टाइम में मोस्ट ऑफ एक इंसान कर क्या रहा है, पूरी लाइफ मेहनत करता है और अपनी हेल्थ गवा लेता है, और जो सेविंग उसने करी होती है वो सारी सेविंग उठा के डॉक्टर्स को दे देता है। यही हमारी मिडिल क्लास फैमिली के हालात है। पर अगर एक इंसान को पता लग जाता है ना कि भाई नहीं, बीमार होना ही क्यों है, लीवर को बीमार करके सही करने का क्या मतलब, इससे पहले ही हम हेल्दी रख लें, जैसे ये पता लग गया ना, वो इसका मुरीद हो जाएगा। ठीक है जी। सो हम जो एलोवेरा बनाते हैं, जो हमारा पैक होता है, सारा काम हम खुद करते हैं। खेत हमारे हैं, वर्कर्स हमारे हैं, और जो वर्कर है ना वहाँ पे, वो हाईली ट्रेन्ड है। उन्हें पता है कौन सा पत्ता काटना है, कौन सा पत्ता नहीं काटना। और जो पत्ता काटते हैं ना, उस वो पत्ता मेच्योर होता है, हाथों से काटते हैं, और 6 घंटे के अंदर इसे प्रोसेस किया जाता है। ओनली अंदर का गुद्दा, अंदर की जल ही यूज की जाती है, और 6 घंटे में से फटाफट स्टेबलाइज कर दिया जाता है। बिकॉज अगर आप एलोवेरा के पत्ते को काट देते हो और 6 घंटे तक उसे स्टेबलाइज नहीं करते, तो एलोवेरा किसी काम का नहीं रहता। और फॉरएवर को इस चीज के बारे में पता है कि खेत है, खेत के पास ही प्लांट है, एलोवेरा कट करा, 6 घंटे के अंदर स्टेबलाइज करा, उसके बाद टेक्सास पहुंचाया जाता है, और वहां से मेन इसकी जो प्रोसेस होती है। ठीक है जी, सारा काम हम खुद करते हैं, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम क्वालिटी की गारंटी ले सकते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई तीसरा बंदा है ही नहीं, सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो, कई लोगों के बड़ा वहम होता है, कई लोग कहते हैं कि सर मैं तो सही हूँ, मुझे एलोवेरा पीने की क्या जरूरत है, आपने तो बीमारियां गिना दी, ये कह दिया, गंदगी फलां ढींगड़ा। सर मुझे तो लगता है मैं फिट हूँ। देखो, एक चीज तो ये वहम है सबसे बड़ा। दूसरी चीज बता देता हूँ, एलोवेरा हजारों सालों से यूज हो रहा है, जब खाना पीना सब अच्छा था। एक चीज बता देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी बॉडी नेचुरली अंदर से गंदगी बनाती है। अगर आप बाहर से भी गंदगी नहीं ले रहे खाने में, तो भी हमारी बॉडी अंदर नेचुरली टॉक्सिन बनाती है। अब बात सिर्फ टॉक्सिन की नहीं है, बात है नरिशमेंट की, बात है हमारी बॉडी को और स्ट्रेंथ देने की। एक वर्डिंग याद रखना हमेशा, मैटर ये नहीं करता कि आप क्या खा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप क्या पचा रहे हो। चाहे कितनी भी स्वर्ण भस्म खा लो, महंगे महंगे खाने खा लो, अच्छी डाइट ले लो, अगर आपकी आंतों में जान नहीं है ना, स्ट्रेंथ नहीं है पचाने की, वो सारा व्यर्थ है। और एलोवेरा जब पीते हैं, देखो यहाँ पे कंपैरिजन एक ग्राफ दिया हुआ है, कहते हैं नॉर्मली जब आप एलोवेरा नहीं पीते, आप कोई भी खाना खाते हो, बॉडी अपने हिसाब से उसे पचाना स्टार्ट करती है, क्योंकि बॉडी अभी भी हमारा मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो है, खाना पचाने में बड़ा जोर आ रहा है। और कहते हैं जैसे ही एलोवेरा पीना स्टार्ट कर देते हैं,
तो वही एक सूखी रोटी भी खाओगे ना, वो सूखी रोटी भी 3-4 गुना ज्यादा काम करती है, 100% पचेगी। उसे निचोड़ के बॉडी क्या करेगी, आंत क्या करेगी, सूखी रोटी को भी निचोड़ के सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में ट्रांसफर करके तब वेस्टेज बाहर निकालेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खाया, 2 चम्मच देसी घी खा लिया, वो बाईपास ही हो गया, है ना, बॉडी में रहा ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, ये वरदान है जी। ये कोई सिंथेटिक चीज नहीं बनाई, खेत से निकला, कुदरत ने बनाया और डायरेक्टली हमारे पास पहुंच गया, इसलिए हम बेस्ट माने जाते हैं। हमने कुछ इससे छेड़खानी नहीं करी, जस्ट इसे स्टेबलाइज करा, वो भी नेचुरल तरीके से। ठीक है जी। बहुत सारी सील्स मिली हुई हैं, मेरे कहने पे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी अदर कंट्री से होके पूरी दुनिया में पहुंचाना होता है, तो हर कंट्री या हर स्टेट के लेवल की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, और फॉरएवर ने बखूबी ये काम किया हुआ है कि जब प्रोडक्ट में दम है तो सर्टिफिकेशन उसके पीछे पीछे घूमता है। ठीक है, और हमारे पास वर्ल्ड लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है जी। और सारी प्रोसेस हमारी खुद की है। और सिर्फ एलोवेरा जेल नहीं, हमारे पास ऐसी 3 ड्रिंक्स और हैं, एलो पीच, एलोवेरी नेक्टर, एलो मैंगो और एलो फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम भी आ चुकी है। सॉरी टू से, बट मैं आज सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा। आज का सेशन जो मेन है, जस्ट हमें ये समझना था एलोवेरा जरूरी क्यों है। बाकी तो भाई बड़ा आसान है, हर प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट है वो हम समझ लेंगे, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, सिंपल सा एलोवेरी नेक्टर। देखिए एलोवेरी नेक्टर के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत आप सारे, शायद कुछ नए हैं, ज्यादा नहीं जानते। देखो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, 3 बॉटल है। एलोवेरा जेल के बारे में बता ही दिया कि प्योर एलोवेरा है, जो अभी तक मैंने सारा बताया सारे काम करता है। इसके जस्ट सेंटर में एक बोतल है जिसका नाम है एलो पीच, ये वही एलोवेरा है। जस्ट क्या कर दिया, थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए इन्होंने पीच डाल दिए। पीच क्या होते हैं, आड़ू। लगभग 15-20% इन्होंने आड़ू डाल दिए, बाकी इसके अंदर एलोवेरा है। इससे हुआ क्या, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, इतना अच्छा टेस्ट बन जाता है इसका, कि इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है जी एलोवेरा हम पी रहे हैं, बड़ों के लिए हो गया, अब एलोवेरा का जो टेस्ट होता है थोड़ा बिटर होता है, खट्टा होता है, बच्चे पसंद नहीं करते कई बार। तो आपको टेंशन तो बच्चों की भी है, क्योंकि हमारे बच्चे तो चिप्स कुरकुरे पे पल रहे हैं, देसी घी थोड़ा ना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे। उनकी ग्रोथ किससे हो रही है, इनसे हो रही है। अगर ऐसी ग्रोथ होगी तो भाई हम तो फिर भी ठीक है, हमने बचपन में देसी घी खाया था तरीके से। उनके हालात क्या होने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी उनके ऑलरेडी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी बॉडी में ऑलरेडी छोटी एज में बन रही है। तो जब तक वो बड़े होंगे, उनके हार्ट की ग्रोथ कैसी होगी, उनके ब्रेन की ग्रोथ कैसी होगी, उनके ऑर्गन्स की ग्रोथ कैसी होगी, सोच के देखना। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, टेंशन होती है, तो भी सिंपल सी बात है, एलो पीच उनका अच्छा फ्रेंड बन सकता है। ठीक है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसमें वो सारे बेनिफिट्स है एलोवेरा के जो मैंने बताए हैं, और इसके अंदर पीच है जिससे विटामिन ए रिच होता है, बच्चों के ब्रेन और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। इवन बच्चों की बात नहीं कर रहा है, इसे कोई भी पी सकता है, हर पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, एलोवेरी नेक्टर बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अंदर वही जो मैंने बताया, लगभग 90% एलोवेरा है, और 10% इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी डाल दिया। एप्पल हार्ट के लिए अच्छा है, क्रैनबेरी विटामिन सी रिच अच्छी होती है, विटामिन सी ज्यादा होने से स्किन के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे यू ट्रैक के लिए। अब मैं नेक्टर की अगर बात करूं, जस्ट पर्सनल एक पिन कर देता हूं। हालांकि ये सारे प्रोडक्ट्स हर बंदा कोई भी यूज कर सकता है, यहाँ पे कोई मेल फीमेल वाला कोई हिसाब नहीं है, इसे हर प्रोडक्ट हर बंदा कोई भी यूज कर सकता है। पर मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स हैं, मैं उनके लिए जरूर कहूंगा कि आप एलोवेरी नेक्टर जरूर पिया करें, जरूर। अगर इवन जो लड़के भी हैं उन्हें कहूंगा कि अगर आपने कभी मदर डे पे या सिस्टर डे पे या कभी भी रक्षाबंधन पे, या तो वैसे भी कहता हूँ यार यूनिक डे ही देखना है, कभी कुछ गिफ्ट करना हो ना, तो ये गिफ्ट। देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं हमारे घर में सिस्टर हैं, मदर हैं, एक लेडीज की लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके यूट्रेक्स से रिलेटेड, जो हमसे डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, और वो बता भी नहीं सकते। और ये जो एलोवेरी नेक्टर है ना, ये अपने आप में साइलेंट हीलर है, इसने अपने आप काम करना है। और ये नेक्टर ना जब हम पीते हैं तो यूटीआई इंफेक्शन होते हैं, यूट्रैक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अपने आप सॉल्व कर देता है। अब मैं कोई बीमारी से रिलेट नहीं कर रहा, पर समझ लेना ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है कि जब नेक्टर पीना स्टार्ट करते हैं ना,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो लोग यूज करेंगे ना, उन्हें अपने आप पता लग जाएगा आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है। और मैं जानता हूं जिस घर में नेक्टर एंटर कर गया ना, उसका रिपीट ऑर्डर आता ही आता है। बस आपको पता होना चाहिए यूज कैसे करना है, फायदा क्या है, इसका तरीका क्या है। ठीक है। तो एलोवेरा मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है, डिटेल नहीं बताई है। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों को बॉडी में डालना स्टार्ट करो। डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सारे काम करने स्टार्ट कर देंगे। इतना समझ लो, किसी भी तरीके की बॉडी में समस्या है, अगर नहीं है तो भी है तो भी है, बॉडी को क्लींजिंग चाहिए चाहिए, बॉडी को सफाई चाहिए चाहिए। जब बॉडी को ये साफ करेगा, तो जो प्रॉब्लम है बॉडी में वो अपने आप हील हो जाएगी। ठीक है ना, इतना हिंट ही समझ लो अपने आप में। सो ओके, सो नेक्स्ट मैं लिटिल बिट आपको 2 प्रोडक्ट्स के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है जी। देखो, हर बार क्या होता है कि मैं जब ड्रिंक्स की ट्रेनिंग करता हूँ तो कई चीजें छूट जाती हैं, और ये इस बार भी छूटेंगी मुझे पता है। बट ऐसा करूंगा मैं बहुत जल्दी, इवन बहुत जल्दी, मैं एक ऐसी स्मॉल पीपीटी बना रहा हूँ जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी ड्रिंक्स कवर करेंगे और ऑलमोस्ट सारा न्यूट्रिशन कवर करेंगे। पर जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिस न्यूट्रिशन को, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। देखो अभी तक मैंने आपको ड्रिंक्स के बारे में बताया था कि हमारी एलो ड्रिंक्स क्या है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से फायदा होता है। अच्छा, थोड़ा आइडिया लगा होगा क्यों जरूरी है। अच्छा, ये चीज तो समझ आ गई होगी ना कि डिमांड है कि नहीं। हमारे मम्मी पापा हर एरिया में, हर जगह में इसकी डिमांड है। अब बात आती है थोड़ा सा अपर लेवल पे चलते हैं कि फॉरएवर ने बहुत सारा न्यूट्रिशन भी बनाया है जिससे हमारी एडिशनल सपोर्ट हो सके हमारे ऑर्गन्स को। तो पहला सवाल आपसे है, क्या आपका हार्ट हेल्दी है? आप सभी से पहला सवाल। चलो हम थोड़ा आंकड़े देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ, अपने इंडिया में सबसे बड़ा जो किलर है, जो डिजीज है, डिजीज मतलब बीमारी है, जो किलर है वो पता क्या है? वो है हार्ट अटैक। हमारे इंडिया में हर 5 में से 1 या 2 बंदों को हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। ये प्रॉब्लम है। ये इतने हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? वही चीज, बैड ईटिंग लाइफस्टाइल, फैटी खाना खाना, अच्छे ऑयल ना लेना, गंदे ऑयल लेना। जब गंदा तेल हमारी नसों के अंदर जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल ही बनना है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो होगा क्या? धीरे 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 हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज आएगी और हमारा हार्ट खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, फॉरएवर ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे हार्ट को जिंदा रखने के लिए। मैं बहुत बार कहता हूँ भाई, जब से पैदा हुए हैं तब से हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है। अब याद रखो, कभी हमने सिर्फ थैंक यू बोला? हम सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये बीट करता जा रहा है, सारी उम्र हमारे साथ साथ रहेगा। क्या कभी हमने इसे थैंक यू बोला? नहीं। उल्टा हम इस पे एहसान कर रहे हैं, फैटी खाना खा के, मैदे वाला खाना खा के, बर्गर खा के, पिज्जा खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के, ये एहसान कर रहे हैं। हार्ट क्या करेगा? हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। ये पंप कर रहा है और ब्लड का सर्कुलेशन सर से लेके पैर तक जा रहा है। सर्कुलेशन होगा बॉडी के अंदर, बॉडी सही रहेगी, चलती रहेगी। अब सी बात है, याद रखना। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इस हाथ को टाइटली यहाँ से पकड़ लूं या बांध लूं, क्या होगा? कुछ टाइम बाद ना मेरा अगला जो हाथ है वो सुन्न हो जाएगा। ठीक है, सुन्न हो जाएगा, इसका मतलब पता क्या है? ये डेड हो जाएगा एक तरीके से। इसका मतलब है कि जो सप्लाई हो रही थी खून की, वो रुक गई, जिससे ये डेड हो गया। और याद रखना, जब जिस ऑर्गन के अंदर आपकी बॉडी, जिस बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा या कम हो जाएगा, वो ऑर्गन या बॉडी पार्ट धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिससे हम खत्म होते हैं, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है। तो समझ लो, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में चलता रहना चाहिए, और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये कैसे पॉसिबल है। तो फॉरएवर जो आर्टिक सी है, फॉरएवर की जो आर्टिक सी है, ये हमें हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए, और हमें हेल्प करती है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, और हमें हेल्प करती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए। तो इसमें ऐसा क्या है बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर मैं इजी बताता हूँ।
याद रखो हमारी बॉडी में ना कुछ तरीके के ऑयल होते हैं। हमारे शरीर को ना कई तरीके के ऑयल चाहिए होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल होता है फैटी एसिड, होता है ओमेगा 3। अब जब ओमेगा 3 की कमी हमारी बॉडी में होती है ना, तब दिक्कतें आती हैं। तब दिक्कतें आएंगी जब ओमेगा 3 नहीं खा रहे, ओमेगा 6 बहुत ले रहे हो, तो होगा क्या, धीरे 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 क्या होगा, आपकी नसों के अंदर बैड कैलेस्ट्रॉल, गंदा कैलेस्ट्रॉल बनता जाएगा और दिक्कत होती जाएगी। अब होगा क्या, मैं बताता हूँ। जिस डॉक्टर ने हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करने में हेल्प करी है ना, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जॉन डायपर। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फादर ऑफ ओमेगा 3, तो आपको के नाम मिलेगा डॉक्टर जॉन डायपर, जिनकी 350 पब्लिकेशन हो चुकी हैं। इन्होंने एक तरीके से बताया था कि ओमेगा 3 किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हेल्प करता है हमारी बॉडी में। इन्होंने ना स्टडी करी ग्रीनलैंड, यानी कि अंटार्कटिका साइड जो लोग रहते थे, ठंडे इलाकों में जो लोग रहते थे, जहाँ पे वेजिटेरियन कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पे सिर्फ ये होता है कि लोग फिशिंग करते हैं, जहाँ शिकार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। इन्होंने वहां पे ना एक रिसर्च करी। रिसर्च क्या करी, इन्होंने देखा ये लोग तो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, और इनके अंदर तो भाई फिर तो बहुत दिक्कत होगी। अब नॉनवेज, हम पता है नॉनवेज खाते हैं, उसमें फैटी एसिड बहुत ज्यादा होती है, फैट बहुत ज्यादा होती है। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी नसों के अंदर चर्बी ज्यादा बनती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, मोटापा ज्यादा आता है, स्किन प्रॉब्लम ज्यादा आती है, घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। चलो, इन्होंने सोचा कि यार इनके अंदर तो दिक्कत बहुत बड़ी होगी। पर जब देखा गया, बिल्कुल जीरो था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा देखा गया, उनकी आम लोगों से ज्यादा उनका हार्ट बहुत हेल्दी था, उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, उनके जॉइंट बहुत अच्छे थे। उन्होंने देखा ऐसा क्या खा रहे हैं, तो पता लगा वो फिश खाते थे। और फिश के अंदर क्या होता था, ओमेगा 3 सबसे ज्यादा है। जो फिश ऑयल होता है, आपको पता है फिश के गले में एक पॉइंट होता है, उससे ऑयल निकलता है। उस ऑयल के अंदर ओमेगा 3 सबसे ज्यादा होता है। और वो ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए सबसे फायदेमंद है। अब आप कहोगे सर, जो लोग नहीं ले रहे फिश ऑयल या ओमेगा 3 वो भी हेल्दी हैं, तो थोड़ा सा ना वहम में नहीं रहना। ओमेगा 3 हम सब लेते हैं, याद रखना। जो वेजिटेरियंस हैं वो भी ओमेगा 3 लेते हैं। किससे मिलता है, देसी घी से मिलता है, अलसी से मिलता है, अखरोट से मिलता है, बादाम से मिलता है। पर उतनी मात्रा में नहीं मिलता जितना हमें चाहिए। और आज के टाइम में तो अगर मैं बात करता हूँ, उतना भी नहीं ले पाते हम, ना प्रॉपर कोई ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, ना हम प्रॉपर अच्छा देसी घी खा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ओमेगा 3 रोज कम पड़ता है। इतना आइडिया लगा लो, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, और हर एक सेल की जो कोटिंग होती है वो ओमेगा 3 से होती है, ठीक है। अब बॉडी में खरबों सेल है, और खरबों सेल के ऊपर कोटिंग ओमेगा 3 की है। यानी कि मेरी पूरी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है, हार्ट को हेल्दी रखना है, लीवर को हेल्दी रखना है, स्किन को हेल्दी रखना है, आंखों को हेल्दी रखना है, ब्रेन को हेल्दी रखना है ना, तो ओमेगा 3 चाहिए चाहिए। और जिस दिन ओमेगा 3 बाहर से लेना कम कर दोगे या खत्म कर दोगे, तो बॉडी तो अंदर से निकालेगी कहीं ना कहीं से। फिर बॉडी ब्रेन से निकालती है ओमेगा 3। जब बॉडी ब्रेन से निकालती है, तो धीरे धीरे दिमागी टेंशनें बढ़ती हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, हमारी मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो अगर हमें हेल्दी रहना है, तो समझना पड़ेगा हमें ओमेगा 3 अपनी डाइट में जरूर ऐड करना पड़ेगा। और ये आज के टाइम में सिद्ध हो चुका है, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। आप कभी भी गूगल सर्च करोगे बेनिफिट्स ओमेगा 3 कह देना, जहां फिर आप बड़े बड़े डाइटिशियन देख लेना, आपको सलाह देंगे ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड करने के लिए। ये एक ऐसा फैटी एसिड है जो बहुत नेसेसरी है आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी आंखों के लिए। और इवन मैं अगर बताऊं तो इसके बेनिफिट्स कई तरीके से हैं, ठीक है। इवन कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे जरूर कहूंगा कि आप आर्टिक्स ही खाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और आपके आने वाले बच्चे को भी बेनिफिट्स मिले। और हार्ट के लिए तो वरदान है ये प्रोडक्ट। देखो, मैं इसे ऑफिशियली नहीं कहना चाहता, पर ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। बहुत सारे हमें फीडबैक्स आते हैं जब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमारी सर्जरियां रुक गई, हार्ट की सर्जरी होनी थी, उससे पहले उन्होंने प्रोडक्ट यूज करा और ये हो गया। पर मैं इसे ऑफिशियली नहीं कहूंगा कि बस ठीक है जाके सभी को देना स्टार्ट कर दो, नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई
क्यों वहां तक पहुंचना, क्यों सर्जरी तक पहुंचना, क्यों हार्ट को पहले खत्म करना है और फिर सही करने की कोशिश करनी है। इससे पहले ही आप रोज अपनी डाइट में ओमेगा 3 ऐड कर लो, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहता रहे। ठीक है, ओके। अगला प्रोडक्ट है आरजी प्लस। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत शानदार है। इस प्रोडक्ट को इसके अंदर जो एक एल आर्जिन को यूज किया जाता है, ये ARGI+ है। इसके अंदर एल आर्जिन एक ऐसा अमीनो एसिड यूज किया जाता है, जिस डॉक्टर ने इसे बनाया था उसका नाम है डॉक्टर फरीद मुराद, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। उस डॉक्टर ने खुद कहा है, फॉरएवर ने जब अपना RG+ प्रोडक्ट बनाया और इनका एक पैटेंट फॉर्मूला यूज करा था एल आर्जिन वाला, और पहला सैंपल बना के इनको गिफ्ट करा था, और उस टाइम इन्होंने एक वर्डिंग कही थी कि अभी तक मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट में जो एलार्जिन का, वो फॉरएवर का RG+ है। और मैं बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है हमारा RG+। इसके रिजल्ट्स बड़े शानदार हैं। एक सिंपल सी साइंस है, समझ लो। हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है जिसे मिराकल मॉलिक्यूल कहा जाता है, जादुई मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसका काम पता क्या होता है? इसका काम होता है हमारी नसों को खोल के रखना। अब सोच के देखो, हमारे ब्रेन में बालों से बारीक बारीक भी नसें होती हैं। हमारी बॉडी में कितनी नसें हैं जिनमें खून का दौरा हो रहा है, और वो नसें जब चिपक गई तो खून का सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और उनके बीच एक गैस घूम रही है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नसों को ओपन करके रखती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वो नसें सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी में सप्लाई कम हो जाती है खून की। ये बहुत बड़ा रीजन है बीमार होने का। अगर हम बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को मेंटेन रखें तो हम बहुत टाइम तक यंग रह सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स जिंदा रह सकते हैं। अब ये बात नेचर के विपरीत जाने की नहीं है, ये बात इसलिए आ गई क्योंकि आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन की इतनी कमी है कि बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बना ही नहीं रही। ठीक है, बॉडी में कमी है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और जो एल आर्जिन होता है हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी सर से लेके पैर तक जितनी भी नसें हैं उन्हें ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे हमारे जितने भी सिस्टम है बॉडी के, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चाहे हमारा इम्यून सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे हमारा, ठीक है, हमारे जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम पे वर्क करता है। बॉडी के 4 सिस्टम होते हैं, चारों सिस्टम पे ये प्रोडक्ट काम करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर मैं डेप्थ तक उतरूंगा बहुत लंबी